हेलो बेटा, सिक्स साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हमने थर्ड चैप्टर रीड कर लिया है। ठीक है, तो अपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। उसका बुक वर्क हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर है वो मैंने राइट करवा दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने राइट कर लिए होंगे। उसके बाद अपना थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे उसका बुक वर्क। ठीक है बेटा, तो इस तरह से लगभग अपने 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी बच्चे इनको रीड कर लेंगे, इनका बुक वर्क है वो फिल कर लेंगे बुक में। ठीक है, और तीनों जो आपके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर हैं वो राइट कर लेंगे। ठीक है, आज हम बुक वर्क करेंगे, कल की क्लास में मैं इसे क्वेश्चन आंसर है वो आपको राइट करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सभी बच्चे अपनी नोटबुक है वो कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला आता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, यार्न इज वॉन टू गेट फैब्रिक यूजिंग लूम्स। ठीक है, लूम्स हैंड लूम्स हो सकता है, मशीनिकल लूम्स हो सकता है, यानी कि हाथ से भी कर सकते हो और मशीनिकल भी आप कर सकते हो। ठीक है, यार्न को वूवन गूथा जाता है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लोथ इज। क्लोथ को गेट करने का यानी क्लोथ बनाने का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बेटा? सबसे पहले फाइबर लेंगे, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, फिर कॉटन से यार्न बनाओगे, धागा बनाओगे, और फिर धागे से क्या बन जाएगा? फैब्रिक, यानी कि कॉटन क्लॉथ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट आता है जूट इज ए नेचुरल फाइबर। जूट कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है, यानी कि नेचर से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस इन विच कॉटन फाइबर आर कॉम्ड एंड स्ट्रेट डाउन इन ए मशीन इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, जब कॉटन फाइबर यानी कॉटन में से आपने क्या निकाल दी? कॉटन सीड्स निकाल दिए, आप उसको कॉम्ब कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो मशीन की हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गमी स्किन फ्रॉम जूट फाइबर इज कॉल्ड रैटिंग। ठीक है, आपने क्या किया? जूट का जो प्लांट था उसको लिया, ठीक है, और फिर जूट के प्लांट को निकालने के बाद, उसके स्टेम को निकालने के बाद आपने उसको पौंड में, पानी के छोटे तालाब में उसको डाल दिया कुछ दिन के लिए। फिर आप उसको क्या करोगे? उसमें से जो उसकी चिकनी स्किन है, जो स्टेम के ऊपर का जो चिकना हिस्सा है वो निकल जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रैटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। मैच क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला देखते हैं, नाइलोन फर्स्ट मैन मेड फाइबर। नाइलोन क्या है? सबसे पहला मैन मेड फाइबर है, यानी कि जिसको मैन ने बनाया है, आर्टिफिशियल फाइबर है ये। नेक्स्ट देखो, कार्टरपिलर मलबरी लीव्स। ठीक है, जो कार्टरपिलर हैं, जो सिल्क वर्म है, उनको किस पे छोड़ा जाता है? मलबरी लीव्स पे छोड़ा जाता है। फिर वो मलबरी लीव्स को खाते हैं, लार्वा क्रिएट करते हैं, और क्या बनता है? फिर उससे सिल्क है वो बनता है। नेक्स्ट आपका आता है जूट चीपेस्ट फाइबर। चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता फाइबर होता है जूट। ठीक है, बहुत सारे यूजेज भी हैं। कल पता था जूट से बैग बनाते हो, जूट से बास्केट है, रोप है, मैट है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जूट से फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉटन। कैसा होता है? पोरस होता है। ठीक है, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें। ठीक है, मुलायम होता है वो। कीप्स द बॉडी कूल। कॉटन क्या करता है? हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। इसीलिए हम गर्मी में किसके क्लॉथ पहनते हैं बेटा? कॉटन क्लॉथ है वो पहनते हैं। ठीक है, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सबसे पहला देखो, कॉटन प्लांट्स नीड्स वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट को कैसा क्लाइमेट चाहिए बेटा? वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म मौसम चाहिए। जैसे आप अभी देख सकते हो, अभी सब कॉटन का कल्टीवेशन है स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सभी ने लगभग गांव में आप देखते हो कि आपके आसपास क्या कर रहे हैं? सबने कॉटन की जो ग्रो करना है वो स्टार्ट कर दिया, इनकी ग्रोइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो कैसा क्लाइमेट? अभी गर्मी है तो कैसा क्लाइमेट चाहिएगा बेटा? कॉटन को वार्म क्लाइमेट चाहिएगा। जूट इज ग्रोड इन एलुवाइल सोइल, यानी कि एलुवाइल मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अच्छी प्रेजेंस हो, ऐसी सोइल में इसको बोया जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इनटू यार्न इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ठीक है, जब आप फाइबर्स को क्या करते हो? ट्विस्ट करते हो, यानी कि एक दूसरे के साथ उनको बनाते हो, तो इससे यार्न है जो धागा है उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फाइबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। डिफरेंट क्लोथिंग मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग क्लोथिंग मटीरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे आप गर्म कपड़े पहनते हो तो उनमें क्या लगती है आपको? वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं और आपकी बॉडी को वहाँ पे ठंड नहीं लगती। आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो वहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होती, यानी कि आपको पसीना है वो क्या आता है? वो पसीने को सोख लेते हैं। ठीक है, गर्मी नहीं लगती उस टाइम पे, इसलिए आपको कॉटन क्लॉथ है, लाइट कलर क्लॉथ है वो प्रीफर करने चाहिए गर्मी के टाइम पे। तो अलग अलग क्लॉथिंग मटीरियल्स हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विलेजेस
द क्लॉथ इज वोवन ऑन स्मॉल स्केल इन हैंडलूम। ठीक है, जो विलेज होते हैं उनमें क्लॉथ को छोटे तौर पे, छोटे पैमाने पे उन पे काम किया जाता है। तो उन पे जो वोवन होता है यानी कि उनको गूथा जाता है, कैसे बेटा? हैंडलूम से, यानी कि हाथों की हेल्प से। देखा होगा ना कभी किसी ने देखा होगा कि भाई मम्मी पे घर पे स्वेटर बनाती है, सॉक्स बनाती है, स्कार्फ बनाती है, तो उसके पास 2 पिन होती हैं और वोमन की हेल्प से जो ऊन होती है उसको वोमन करती है। ठीक है, और उससे उसको हम क्या बोलते हैं? हैंडलूम बोलते हैं। ठीक है, हाथ का काम बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बुक वर्क हो गया। तो आज आपने बुक वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कल की क्लास में बेटा हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है।